था, उसे मार दिया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बात यह है कि एहसन शाह का जितना कसूर होना चाहिए उसका कसूर ये था कि उसने ऐसे बड़े लोगों के साथ दोस्ती रखी जिनकी 50 साल से दुश्मनी चल रही थी। मैं समझता हूँ हमारे बच्चे की सबसे बड़ी गलती यही थी और उस गलती का खमियाजा जो आज अब बाकी लोग भुगत रहे हैं, ये नहीं भुगतना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था। जितनी उसकी सज़ा है उसकी दोस्ती की उतनी सज़ा होनी चाहिए थी, मगर ये ज़्यादा दोस्ती से ज़्यादा सज़ा हो गई है। ये सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए, उसको जो कत्ल कर दिया गया नाहक बिला वजह। कि भाई इनकी गोलियों से वो लाभ हुआ है। बात यह है कि इतना हाईफाई केस था, पुलिस की निगरानी में जेल से निकाल के उसकी निगरानी नहीं की गई, तो फिर मैं पुलिस को अल्लाह ही हाफ़िज़ कहूँगा। तो उसके बड़े भाई का कोई तल्लुक़ नहीं है, उसका अल्लाह और अल्लाह गवाह है और हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर फैसला छोड़ते हैं। उसका कोई अमल दखल नहीं है, अल्लाह पूछेगा। और पाकिस्तान की तमाम हुकूमत पाकिस्तान को हम कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये पीपल पार्टी का अदना सा कारकुन फरीद अवान ये कह रहा है मुजफ्फर शाह ने सारी ज़िंदगी अपनी पार्टी पीपल पार्टी को दी है। जरदारी साहब, बिलावल साहब और उसकी पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, उसके साथ इंसाफ किया जाए। जो इंसाफ अभी तक उसको मुहैया नहीं हो रहा, जितनी उसकी सज़ा उतनी सज़ा होनी चाहिए थी, ये सज़ा उसको बढ़कर मिल गई है, ये ज़्यादती है। और बाकी बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जनाजे के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जनाजा कितने बजे? जनाजा आज यहाँ पर 11 बजे होगा इंशाल्लाह और पुरअमन तरीके से होगा। कोई बंदे ने शर फैलाने की कोशिश की, हमारे ख़ानदान के साथ उसका कोई तल्लुक़ नहीं है। हम यहाँ से जनाजा पुरअमन करेंगे, पुरअमन तरीके के साथ उसको दफनाएंगे इंशाल्लाह। सर बताइएगा कि बताया गया कि एहसन शाह साहब से जब आप लोगों की लास्ट मुलाकात हुई है तो वहाँ पर उन्होंने किसी पुलिस अफसर का नाम लिया है कि वो लेने आए हुए हैं कि मुझे ख़तरा है कि मुझे मार देंगे, तो वो कौन सा पुलिस अफसर था, किसका नाम लिया था उन्होंने? बात यह है कि मैं उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं था, उसकी वालदा थी, पुलिस गई थी जो CIA वाली जो उसकी तफ्तीश कर रही थी। वो आपको बेहतर पता है कौन तफ्तीश कर रहे थे। और सुबह से वो बता रही उसकी वालदा कि पुलिस वाले गए थे जेल में वालदा ने 5-7 मिनट मिली है और बच्चा घबराया हुआ था। उसने कहा कि आज पुलिस लेने आई है और ये मुझे कुछ ना कुछ करेंगे। उसको खतरा था, उसकी जान को खतरा था। उसने बताया कि मुझे जान का खतरा है, आज मुझे बाहर लेकर जाएंगे और मार देंगे। और उन्होंने कोशिश की, उसकी वालदा ने बाहर जाके लोगों को बताने की, वकील को बताया, दीगर लोगों को बताने की कोशिश की है, मगर कहीं सुनाई नहीं हुई। सर लोगों को जब उनकी वालदा ने जब लोगों को बताया है तो फिर लोगों ने क्या रिएक्ट किया, क्या कहा है कि क्या करना चाहिए फिर आपको? उनके वकील ने कहा कि उसको जेल में से कुछ नहीं हो सकता, उसके तमाम चलान मुकम्मल हो चुका है, 6 महीने हो गए हैं। उसके बाद उसका केस ट्रायल हो चुका है वहाँ पर सेशन कोर्ट में, 1.5 महीना ट्रायल हुआ है। अगर कोई रिकवरी होती तो 1.5 महीना पहले हो जाती। अभी वहाँ पर उसका कोई मामला नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, मगर फिर भी हो गया। अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या हुआ है। पाकिस्तान पंजाब की जो पुलिस है, अल्लाह ताला इनके पर और मेहरबानी करे, अल्लाह इनको और जज़ा दे। सर इनको अपने बच्चे भी इंशाल्लाह याद आने चाहिए। बस पुलिस मौक़िफ़ अपना रही है कि उनको उनका जो भाई है उनके साथियों ने कत्ल किया है, तो क्या कहें? पुलिस बिल्कुल झूठ बोल रही है। अली रज़ा का कोई तल्लुक़ नहीं इस कत्ल में, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदक़े मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसका कोई तल्लुक़ नहीं है। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इस बात का कुरान देंगे, अली हसन का किसी जगह तल्लुक़ नहीं है। अली हसन इस तरह का बंदा ही नहीं था इंशाल्लाह। सर जिसने ये किया है उसको कोई पैगाम देंगे आप? जिसने भी ये किया या करवाया है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उसको इंशाल्लाह पूछेगा और उसके बच्चे उसके सामने रात को ख्वाब में ज़रूर नजर आएंगे कि बाबा आपने ज़्यादती की है या कराई है। इंशाल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर हमें यकीन है कि ज़रूर इंसाफ होगा। और हुकूमत पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए इस घर वालों को। अमीर बलाज टीपू में आप क्या समझते हैं एहसन शाह साहब का क्या किरदार था? मीर बलाज हमारा बच्चों की तरह था। मीर बलाज के साथ इसकी दोस्ती जो आज रंग लाई है, उसका दोस्ती सबसे बड़ा कसूर था। बस मैं ये समझता हूँ।